हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेगेटिव लिबरलिज्म वर्सेस पॉजिटिव लिबरलिज्म। इस चैप्टर के अंदर मैंने ये बताया था आपको, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसके अंदर नेगेटिव लिबरलिज्म क्या है, उसके फंक्शंस सरकार के क्या होते हैं और फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होती है, किस तरीके से वो डेवलप हुई और किस हिसाब से गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो तय किए जाते हैं, वो सारा का सारा मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म में फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। Following are the points on which negative and positive liberalists differ. Number one, difference about the nature of the state. Nature of the state के बारे में दोनों के views अलग थे। The negative liberalists consider the state as a necessary evil. जो भी negative liberalists थे या नेगेटिव लिबरलिज्म को फॉलो करते थे वो कहते थे स्टेट एक नेसेसरी इवल है, जरूरत तो है मगर है तो इविल ही ना। दे एडवोकेट दैट द स्टेट curtails the liberties of the individuals एंड इज देयरफॉर एन इवल। उनका ये मानना था कि स्टेट के आने से या स्टेट के रूल्स रेगुलेशन बनाने से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी लिबर्टीज कर्टेल कम हो जाती हैं, कम कर दी जाती हैं। इस वजह से ये एक बुराई है, स्टेट को एक बुराई मान के चलते थे। बट दोज फंक्शंस but those functions which the individual is not competent to undertake are done by the state. वो functions जो individual नहीं कर सकते वो state को करने चाहिए। Thus the state is also a necessity. तो वो कहते थे state एक necessity है but evil है, तो इसलिए इसको necessary evil कहा गया। दूसरी तरफ the positive liberalists do not regard the state एज एन इवल बट अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। उनका मानना था कि स्टेट कोई एक इवल नहीं है, ये तो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है जिसे मैक्सिमम वेलफेयर अटेन की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। द नेगेटिव लिबरलिस्ट असाइन टू द स्टेट ओनली द पुलिस फंक्शंस, कि भाई सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वगैरह करना है। दीज आर द फंक्शंस कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट, के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाना है और सरकार का कोई काम नहीं है। ठीक है। द पॉजिटिव लिबरलिस्ट्स आर इन फेवर ऑफ असाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलफेयर फंक्शंस टू द स्टेट। दूसरी तरफ पॉजिटिव लिबरलिस्ट कहते थे कि भाई सरकार तो वेलफेयर करती है ना, तो मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शन प्रोवाइड करने चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस अबाउट द पर्पस। जो पर्पस है वो भी दोनों के डिफरेंट है। द एम ऑफ द नेगेटिव लिबरलिस्ट इज टू कर्टेल the sphere of activity of the state and to make available the maximum amount of liberty to be enjoyed by the individual. उनका मेन मकसद था नेगेटिव लिबरलिस्ट का कि जो सरकार की जो एक्टिविटीज है उनको कम से कम किया जाए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिबर्टी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाई जाए। दिस इज द रीजन दैट दे हैव सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर। इस वजह से तो उन्होंने कहा था कि लेजिस्फेयर होनी चाहिए, कि लीव द मैन फ्री, भाई बंदे को जो करना करने दो, सरकार का काम सिर्फ पुलिस बनाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाना है। द पॉजिटिव लिबरलिस्ट्स आर इन फेवर of the freedom of individual, but at the same time they also favor the idea of the state playing a positive role for the people. उनका ये भी मानना था कि जो सरकार है, स्टेट है, उसका पॉजिटिव रोल होना चाहिए लोगों के ऊपर और उसके मिनिमम फंक्शंस नहीं रहने चाहिए। ठीक है। सरकार का जो पर्पस है वो वेलफेयर क्रिएट करना भी है रेदर देन ओनली द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी जो है डिफरेंस था। कैसे? द नेगेटिव लिबरलिस्ट एक्सेप्ट्स द नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी। जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वो लिबर्टी का नेगेटिव मीनिंग लेके चलती है। दे आर इन फेवर ऑफ गिविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द इंडिविजुअल इन एवरी स्फीयर ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है। तो उनका ये मानना था कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए और हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में इंडिविजुअल को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव लिबरलिस्ट एक्सेप्ट द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी। उन्होंने नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी नहीं लिया, उन्होंने पॉजिटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी लिया एंड आर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग अनब्रिडल्ड लिबर्टी टू द इंडिविजुअल। उन्होंने कहा इंडिविजुअल को उतनी लिबर्टी दो जितनी उसको चाहिए, इतनी लिबर्टी मत दो कि दूसरे के लिए रिस्ट्रिक्शन खड़ी हो जाए। आपकी लिबर्टी होनी चाहिए, आप घूमो फिरो, मगर पॉजिटिव वे में। नेगेटिव लिबर्टी का तो मतलब ये होगा जो मर्जी करो, आप इतने भी फ्री नहीं हो ना कि किसी के घर में घुस जाओ कि किसी और की लिबर्टी को खराब करो। समझ की बात? तो उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को लिया और जो नेगेटिव लिबरलिस्ट थे उन्होंने नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी लिया। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस अबाउट द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक फील्ड। मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। आपको रेड पेन नहीं लेके जाना पेपर में, आपको जो अंडरलाइन करना है वो करना है पेंसिल से। समझ की बात? तो नेगेटिव लिबरलिस्ट एडवोकेटेड या एडवोकेट द कंसेप्ट
ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द इकोनॉमिक फील्ड। उनको ये मानना था कि नेगेटिव लिबरलिज्म का मानना था कि सरकार को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए इकोनॉमिक फील्ड में, लेजिस्फेयर होनी चाहिए। दे सपोर्ट ओपन कंपटीशन एंड लेजिस्फेयर इन द इकोनॉमिक सेक्टर, कि इकोनॉमिक फील्ड में सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट द पॉजिटिव लिबरलिस्ट्स आर इन फेवर ऑफ पॉजिटिव इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक फील्ड। वो कहते थे सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए बट पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। दे एडवोकेट दैट the state should fix the working hours of the workers and also fix their wages। सरकार को वेजेस वगैरह भी फिक्स करनी चाहिए, वर्किंग आवर्स फिक्स करनी चाहिए ताकि कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना करें उनकी। द स्टेट शुड आल्सो फ्रेम रूल्स रेगुलेशंस अबाउट द प्रोडक्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है कौन कौन सी नहीं करनी है। अगर सब कुछ खुला छोड़ दिया तो कैपिटलिस्ट तो भाई आपको पता ही ना क्योस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।